तैयार रहिए। स्टार्ट। नामांकन बढ़ाने के तमाम प्रयासों के बावजूद निजी क्षेत्र के दबदबे के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला कराने से राजी करना आसान नहीं रह गया। विराम। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने का सिलसिला बना हुआ है। विराम। शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली UDISE की रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में देश के प्री प्राइमरी से 12वीं तक स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 26.4 करोड़ थी, जो 2023-24 में 6% गिरावट के साथ 24.8 करोड़ रह गई। विराम। पैरा। सीधे तौर पर इन 4 वर्षों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1.60 करोड़ कम हो गई। विराम। इस दौरान स्कूलों की संख्या में भी 37,000 की गिरावट आई है। विराम। निजी विद्यालयों के मुकाबले संसाधनों की कमी और अभिभावकों के निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ते रुझान के बीच कर्नाटक में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने स्वागत योग्य अनूठी पहल की है। विराम। स्कूल में दाखिला लेने वाले प्रत्येक नए विद्यार्थी के लिए उन्होंने अपनी निजी आय से 1,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट FD कराने का निर्णय किया है। विराम। निश्चित ही इस तरह का प्रयास शिक्षा के प्रति संस्था प्रधान की प्रतिबद्धता ही कहा जाएगा। विराम। यह सराहनीय प्रयास बच्चों और अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करने में सहायक होगा। विराम। क्योंकि इस पहल के पीछे आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता का भाव भी है। विराम। इसके बावजूद चिंताजनक पहलू यह भी है कि सरकारी स्कूल लंबे समय से कमोवेश देश के हर हिस्से में उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। विराम। बुनियादी सुविधाओं की कमी, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रति आकर्षण और पढ़ाई लिखाई के आधुनिक तौर तरीकों का अभाव जैसे कुछ कारण ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों का नामांकन लगातार घटाते जा रहे हैं। विराम। असली सवाल यह भी है कि आखिर प्रशिक्षित शिक्षकों के बावजूद सरकारी स्कूल नामांकन में क्यों पिछड़ते जाते हैं। विराम। हालांकि जहां कहीं जागरूक व समर्पित शिक्षक हैं, वे सरकारी स्कूलों को भी अपने अपने तरीके से बेहतर बनाने में जुटे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के शिक्षकों के व्यक्तिगत प्रयास अपनी जगह है, लेकिन सरकार को भी इन स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। विराम। बेहतर बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय, खेल के मैदान, शौचालय और स्वच्छ पेयजल के साथ स्मार्ट क्लास व ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इन स्कूलों में नामांकन बढ़ाने वाले प्रयासों में हो सकते हैं। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र यह साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है। विराम। संयुक्त राष्ट्र ने इसे बेहतर विश्व का निर्माण करती सहकारिता की थीम के साथ मनाने का फैसला किया है। यह थीम दुनिया भर में सहकारिता के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालती है और इस बात पर जोर देती है कि सहकारी मॉडल अनेक तरह की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण समाधान है। विराम। दुनिया भर में सहकारिता व सहकारिता आंदोलन की चर्चा भारत के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती, यह तय बात है। विराम। पैरा। भारत ने सहकारिता आंदोलन को जिस
तरह से मजबूत किया है वह अपने आप में मिसाल है। विराम। इस आंदोलन ने देश के लाखों लोगों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है और निभा रहा है। विराम। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अब सहकार से समृद्धि की थीम के साथ इस आंदोलन को मजबूत कर रही है। विराम। देश में सहकारिता आंदोलन की मौजूदा स्थिति व भविष्य की चर्चा से पहले हमें इसके इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी। विराम। भारत में औपचारिक सहकारिता को 125 साल के करीब हो चुके हैं। विराम। हालांकि हमारे यहाँ अवधारणा उससे भी कहीं पहले से चली आ रही है। विराम। भले ही इसके रूप अलग रहे हों। विराम। ग्रामीणों द्वारा सामूहिक इस्तेमाल के लिए जोहड़ों, कुओं का निर्माण व प्रबंधन हो या पशुधन के लिए ओरण व गोचर भूमि या गांव के जंगल, देवराई व वनराई का प्रबंधन। विराम। यह एक तरह की सहकारिता ही थी। विराम। खैर 1904 में इस दिशा में पहला अधिनियम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आया और इसके बाद औपचारिक सिलसिला चल पड़ा। विराम। पहला, देश में सहकारिता आंदोलन में एक बड़ी घटना 1946 में हुई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित होकर मोरारजी देसाई व त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के दुग्ध उत्पादकों ने हड़ताल की। विराम। उन्होंने दूध की आपूर्ति बंद कर दी तो तत्कालीन बॉम्बे सरकार अपना वह आदेश वापस लेने को मजबूर हुई जिसमें एक प्राइवेट डेयरी पॉल्सन को एकाधिकार अधिप्राप्ति अधिकार दिए गए थे। विराम।